एसआरएच की काव्या मारन को कौन कर रहा है ब्लैकमेल, वजह ने उड़ाए होश, क्या है पूरा मामला। तो सनराइजर हैदराबाद जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है, जिस अटैकिंग तौर का क्रिकेट खेल रही है, उसकी बहुत चर्चा है। लेकिन उससे ज्यादा हमेशा चर्चा बनी रहती है सनराइजर हैदराबाद के जो स्टैंड्स होते हैं, स्पेशल स्टैंड्स, उसमें बैठी उनकी मालकिन काव्या मारन की। मैच में अभिषेक शर्मा की बात होती है, ट्रेविस हेड की बात होती है, ईशान किशन की भी बात होती है, लेकिन जब भी कभी ये छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, तो सबसे पहला दिखाया जाता है जो चेहरा, वो काव्या मारन का होता है। लेकिन अब काव्या मारन को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सन टीवी नेटवर्क की जो मालकिन है काव्या मारन, सनराइजर हैदराबाद की भी ओनर है, अब वो एक जाल में फंस गई हैं। क्या है पूरा मामला और किस जाल ने उनको फंसाया, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम काव्या मारन की फ्रेंचाइजी सनराइजर हैदराबाद का होम ग्राउंड है। एसआरएच अपने सभी घरेलू मैच इसी मैदान पर खेलती है। पिछले कुछ समय में एसआरएच के बल्लेबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से दर्शकों का मनोरंजन किया है, लेकिन अब काव्या मारन की एसआरएच यहां खेलती नजर नहीं आएगी। इसके पीछे की वजह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ चल रहा विवाद है। काव्या मारन की फ्रेंचाइजी ने एचसीए पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचसीए के उच्च अधिकारियों ने फ्री टिकट के लिए धमकी दी है और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश भी की है, जिससे एसआरएच नाखुश है। इसलिए वो बाकी बचे घरेलू मैचों को किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने की तैयारी में है। सनराइजर हैदराबाद के जनरल मैनेजर श्रीनाथ टीबी ने एचसीए के ट्रेजरर सीजे श्रीनिवास राव को एक ईमेल लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, एचसीए अध्यक्ष की ओर से ये सभी अनप्रोफेशनल धमकियां और हरकतें साफ दिखाती हैं कि आप नहीं चाहते कि सनराइजर आपके स्टेडियम में खेले। अगर ऐसा है तो कृपया मुझे लिखित में बताएं, जिससे हम बीसीसीआई, तेलंगाना सरकार और अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सके कि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट हो जाएं, और हम चले भी जाएंगे। दरअसल फ्रेंचाइजी और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बीच विवाद 27 मार्च को शुरू हुआ, जब एसआरएच और एलएसजी के मैच के दौरान एचसीए प्रतिनिधियों ने एक बॉक्स को बंद कर दिया था। फ्रेंचाइजी ने कहा कि वे स्टेडियम का किराया देते हैं और आईपीएल के दौरान स्टेडियम पर उनका अधिकार होता है, लेकिन पिछले मैच में 20 अतिरिक्त फ्री टिकट नहीं देने की वजह से F3 बॉक्स को बंद कर दिया गया था। फ्रेंचाइजी ने आरोप लगाया कि टिकट उपलब्ध नहीं कराने तक बॉक्स को खोलने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 सालों में एचसीए ने उनके कर्मचारियों को कई बार धमकाया है और ऐसी जबरदस्ती के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। एचसीए के अध्यक्ष जगन मोहन ने इस ईमेल की पुष्टि की है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एसआरएच और एचसीए के बीच मतभेद चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। यानी कि एक फ्रेंचाइजी सनराइजर हैदराबाद जब हैदराबाद में खेलती है और उनका जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको यूज़ करती है, तो उसकी बाकायदा पेमेंट की जाती है, उसका किराया स्टेट एसोसिएशन को दिया जाता है। और ये जितने भी स्टेट एसोसिएशन है ये बीसीसीआई के अंडर आते हैं, और आईपीएल जो है वो बीसीसीआई की प्रॉपर्टी है। तो सोचिए, बीसीसीआई की अपनी प्रॉपर्टी में बीसीसीआई के अधीन आने वाले क्रिकेट एसोसिएशन एक फ्रेंचाइजी ओनर्स को धमका रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप हमें मैच की ज़्यादा फ्री टिकट्स नहीं दोगे तो हम आपके वीआईपी बॉक्सेस नहीं खोलेंगे। मतलब ये कितनी बेवकूफ़ी है, मतलब कितनी घटिया चीज़ है कि आप ही का टूर्नामेंट है, मतलब आपकी गवर्निंग बॉडी का एक टूर्नामेंट है और आप उसके मैचेस को ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जितने भी स्टेट एसोसिएशन हैं, इनको थोड़ा अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना होगा और इस तरह की हरकतें, ये चिंदीपना करना बंद करना होगा। आपको अपने जो स्टेडियम है उसका किराया मिल रहा है और आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री पासेस दिए जा रहे हैं वो आप पे एक एहसान किया जा रहा है, वरना आप वो भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे और काव्या मारन या फिर एसआरएच को ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर आगे यही होगा कि किसी और सिटी को एसआरएच के मैचेस मिल जाएंगे और आप पूरे साल खाली रह जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है एचसीए को देखना होगा और बीसीसीआई को भी इसमें इंटरवीन करना होगा और एचसीए के अधिकारियों की क्लास लगानी होगी। तो इस पूरे मामले पर एचसीए जो एसआरएच को ब्लैकमेल कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।